गांव के किनारे एक झोपड़ी में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और 5 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। जितना अनाज उगता उससे पेट ही मुश्किल से भर पाता। एक दिन छोटा मोहन पिता से बोला, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास अच्छे कपड़े और खिलौने क्यों नहीं हैं? रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पत्नी गंगा बोली, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत से सब बदल सकता है। उस दिन से रामू ने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह हर दिन खेत में और ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और देर रात तक काम करता। उसने बंजर जमीन को बार बार खोदा, उसमें खाद डाली और नए बीज बोए। कुछ महीने बाद वही बंजर जमीन हरी भरी हो गई। धान की बालियां हवा में झूमने लगीं। पूरे गांव के लोग रामू की मेहनत देखकर दंग रह गए। रामू ने पहली बार इतना अनाज उगाया कि अपने परिवार का पेट भरने के साथ साथ बाजार में बेच भी सका। बेटा मोहन खुशी से बोला, बाबा, अब हमें गरीबी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, याद रखना, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक गरीब आदमी लकड़ियां उठाकर घर आ रहा है। उसकी पत्नी घर के सामने बैठी है और बेटा खेल रहा है। पत्नी कहती है, घर में खाने के लिए अनाज बहुत कम बचा है। सोच रही हूँ आज बेटा भूखा ना सो जाए। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। पत्नी चूल्हे पर खिचड़ी बना रही है। बेटा भूख से माँ की तरफ देखता है। माँ आधा कटोरा बेटे को देती है, खुद और पति के हिस्से से कम कर देती है। पति देख लेता है कि पत्नी भूखी रह गई। वो धीमे से कहता है, तुम हमेशा अपने हिस्से से त्याग कर देती हो। पत्नी मुस्कुरा के कहती है, बच्चा पेट भर सोए, यही सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन गांव की चौपाल पर आदमी अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा है। बेटा अचानक कहता है, पिताजी, हमारे पास सोने चांदी तो नहीं है, पर आप और माँ मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पत्नी की तरफ देखता है और कहता है, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास सच्ची दौलत है, प्यार और एक दूसरे का साथ। पूरा परिवार झोपड़ी के बाहर बैठा है। तीनों मुस्कुराते हैं। दौलत पैसों से नहीं, परिवार के प्यार और त्याग से मापी जाती है। असली अमीरी वही है जहां एक दूसरे का साथ कभी न टूटे। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास परिवार का प्यार और साथ नहीं। एक छोटा सा गांव था, सुकूनपुर। वहीं रहता था एक नटखट लेकिन दिल का सच्चा लड़का, छोटू। छोटू दिन भर खेलता, सबकी मदद करता, लेकिन कभी कभी लापरवाह भी था। घर का आंगन, दादी चारपाई पर बैठी हैं। छोटू पास में खेल रहा है। छोटू बेटा, जो प्रकृति की इज्जत करता है वही असली इंसान कहलाता है। दादी, पेड़ पौधे जानवर सब दोस्त है ना? हाँ बेटा, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। दादी की बात तो छोटू सुन लेता, लेकिन जल्दी भूल भी जाता। छोटू अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में खेलने जाता है। वहाँ पेड़ों पर तोते, जमीन पर खरगोश और दूर एक बूढ़ा हाथी गजराज दिखता है। जंगल छोटू के लिए एक जादुई जगह थी, जहाँ हर आवाज, हर पत्ता कुछ कहता था। छोटू ने गजराज को केले खिलाए और एक प्यारी दोस्ती शुरू हुई। तेज बारिश, बच्चे पेड़ के नीचे छिपे हैं। छोटू अपने दोस्तों से कहता है, चलो इस पेड़ की डाल तोड़ लेते हैं, झूला बनाएंगे। छोटू भूल गया था कि वही पेड़ उसकी बारिश से रक्षा कर रहा था। पेड़ की डाल टूटती है, एक पक्षी का घोंसला गिर जाता है, बच्चे भाग जाते हैं। छोटू, जो अपने आसपास की चीजों का ख्याल नहीं रखता, वो दोस्ती नहीं समझता। छोटू को शर्म आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
अगले दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ उखड़ गए। छोटू का घर भी खतरे में था, लेकिन पास के जंगल के कुछ पेड़ हवा रोक रहे थे, वही पेड़ जो उसने कभी तोड़े थे। तूफान के बाद का सन्नाटा। छोटू टूटी डाल और घोंसले को देखता है। मैंने गलती की थी, माफ करना। उस पल छोटू ने महसूस किया, पेड़, जानवर, इंसान सब एक ही परिवार हैं। सुबह, साफ आसमान, गांव वाले इकट्ठा हैं। छोटू सबको कहता है, हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे। बच्चे बड़े सब पेड़ लगाते हैं, पानी देते हैं। दिन, महीने, साल बीत गए। अब वो जंगल फिर से जिंदा था। छोटू बड़ा होकर वन रक्षक बन गया, जानवरों और पेड़ों की देखभाल करने वाला। छोटू अब बड़ा हो चुका है। वो वही जगह देखता है जहां उसने डाल तोड़ी थी। वहां अब एक नया पेड़ उगाया है और उसके ऊपर वही तरह का पक्षी घोंसला बनाए बैठा है। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अगर उसमें सुधारने की हिम्मत हो तो वो दुनिया बदल सकता है। सूरज ढल रहा है, जंगल सुनहरा हो गया है। पेड़, जानवर और इंसान तीनों तभी खुश रह सकते हैं जब हम एक दूसरे की इज्जत करें।